राधिका लोखंडे, जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, उन्होंने 10 जून 2025 को अपने पति का मर्डर कर दिया था। तो आखिर राधिका ने ऐसा क्यों किया कि आज वो सोना रघुवंशी से भी एक खतरनाक औरत बताई जा रही है और आज पूरा महाराष्ट्र शहर सहम गया है। तो चलिए जानते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। अनिल, जिनकी उम्र 53 साल थी, वो महाराष्ट्र के सांगली के एकता कॉलोनी में रहा करते थे। अनिल की पहली बीवी की मृत्यु हो चुकी थी और पहली बीवी से उनको 2 बेटियां थी। उन्होंने जल्द से जल्द अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अनिल की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता था, इसलिए उनके रिश्तेदारों ने उनको सजेस्ट किया कि वो एक दूसरी शादी कर ले। अनिल ने पहले तो सोचा, फिर उसने भी रिश्तेदारों की बात को मानकर शादी के लिए हाँ बोल दिया। तभी अनिल की मुलाकात एक राधिका नाम की लड़की से होती है। राधिका एक गरीब घर से बिलोंग करती थी। वो अपना दिनचर्या बड़ी मुश्किल से गुजारते थे। अनिल ने उनकी घर वालों की मदद करने की कोशिश करी और वो राधिका से शादी करने के लिए तैयार हो गया। राधिका के घर वालों ने भी बिना कुछ सोचे अनिल से शादी करने के लिए वो भी तैयार हो गए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और वो राधिका के दहेज के लिए ज्यादा कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते थे और अनिल को दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए था। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो राधिका की शादी अनिल से कर दे। राधिका की उम्र सिर्फ 24 साल थी और 23 मई 2025 को उन दोनों की शादी ऑफिशियली हो जाती है। लेकिन यहाँ से आता है कहानी में ट्विस्ट। शादी होने के बाद भी राधिका अनिल के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि वो अनिल को अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उससे वो देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता था कि जिस आदमी से उसकी शादी हुई है वो उससे 23-24 साल बड़ा है। अनिल जब भी राधिका के करीब जाता और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता तो राधिका उसको दूर करती, जिस वजह से अनिल को कई बार गुस्सा आने लगा और जिस वजह से अनिल और राधिका के बीच झगड़े होने लगे। 10 जून 2025 को वट पूर्णिमा का राधिका ने व्रत रखा था। वट पूर्णिमा वाले दिन सारी महिलाएं बरगद के पेड़ के पास अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती थी। राधिका ने भी अनिल की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और उसने भी बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करी और घर आकर अपने कामों में लग गई। रात को जब अनिल राधिका के करीब जाने लगा और उससे बात करने लगा तो राधिका अनिल को दूर भेजने लगी, जिस वजह से अनिल और राधिका का झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और राधिका ने उस दिन डिसाइड कर लिया कि वो अब अनिल से पीछा छुड़वाएगी। जैसे ही अनिल कमरे में रात को सोने के लिए गया, उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी से अनिल के ऊपर वार किया और वो तब तक अनिल पर वार करती रही जब तक अनिल की मृत्यु नहीं हो गई। जब गुस्सा शांत हुआ तो राधिका ने सोचा कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसने रोते हुए अपने भाई को कॉल किया और सब कुछ अपने भाई को बता दिया। उसके भाई ने बिना कुछ सोचे पुलिस को इन्फॉर्म किया और जैसे ही पुलिस अनिल के घर पहुंचती है और क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है तो वो राधिका को अरेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या अनिल की राधिका के साथ शादी करना सही फैसला था? क्या राधिका ने अनिल के साथ जो किया वो सही था या गलत? आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ऐसी पत्नियों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। तब तक के लिए खुश रहिए और सतर्क रहिए। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए केस के साथ।